हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये आपकी पेड कोर्स की सेकंड क्लास है। अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ निकालने का कहेंगे तो एचसीएफ वो संख्या होती है, बेसिक लैंग्वेज में कोई आपको वो नहीं बता रहा हूँ। दो चार, जैसे मैं आपने निकालना है आपको 2 4 6 8, ये एक संख्या है। इसका एचसीएफ निकालने का कहूँगा तो एचसीएफ वो संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड करे, ठीक है। और एलसीएम इनका, अगर इसी का पहले मैं एचसीएफ निकालने का कहूँगा इसका, तो एचसीएफ वो संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड करे। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबको डिवाइड करेगी? ये तो 2 होगी, या फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए, अगर कुछ भी जैसे प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में आपको एचसीएफ क्या मिलेगा? वो मिलेगा 1, ठीक है। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जैसे 1 2 3, ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने को कहूँगा तो एलसीएम वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जिनसे, मतलब वो नंबर होता है जिन जो ये इन सब से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 मिले आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या मिल सकता है? 24 डन आपका एलसीएम हो सकता है। देखिए, 2 से विभाजित करूंगा तो 12 बार कट जाएगा, 4 से 6, 6 से 4 और 8 से 3, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। मेरे सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला। एक संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो संख्याएं हैं, और आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा। और देखिए, किसी भिन्न का, यानी जो भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न का जो आपको एलसीएम निकालना है, जैसे कि ये भिन्न है, कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे एक्स अपॉन वाई, जेड अपॉन ए, और ए अपॉन बी, ठीक है, या फिर सी अपॉन ए, ठीक है। अगर आपको इसका एलसीएम निकालने का आ जाए, क्या निकालने का आ जाए पहले? एलसीएम। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, ऊपर वाले जो संख्या रहती है उसका निकलता है एलसीएम, और नीचे वाली जो संख्या रहती है उसका निकलता है एचसीएफ, ठीक है। अगर इसी तरह किसी भिन्न का आपको, जैसे 2/3, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, 3/4, 5/6, अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तो पहले तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालूंगा, 5 से 15 दूना 30, 30 ऊपर एलसीएम आ गया, और इसका क्या निकालूंगा? एचसीएफ। अब आपको पता है, मैंने आपको बोला था कंसेक्यूटिव नंबर जब भी आ जाए, आपको सीधे दिख जाए, तो वो आपका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उसका एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। ये आपका एचसीएफ वाला पार्ट हो गया, एलसीएम वाला पार्ट हो गया, सॉरी। अगर आपको किसी भिन्न का एचसीएफ निकालने को कहा जाए, जैसे मैंने लिया 2/3, 3/4, 5/6, ठीक है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालने का आ जाए तो ऊपर वाली संख्याओं को निकलेगा आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालूंगा 15, एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप देख लेंगे ये सारे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ भी कितना होता है? 1 होता है। अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा नीचे वाला का, तो 12, ठीक है, 12 से काम चल जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ इस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। और कोई संख्या, ऐसा कोई क्वेश्चन बच रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा। मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, मतलब ए जो है वो 3 अंकों की एक संख्या है, विच व्हेन डिवाइड 3 4 5 गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जो, जिसको 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष पद देती है, ठीक है। ए के अंकों का योग बताना है आपको। तो इसका तरीका सबसे अच्छा वही है कि आप पहले तो सारी जो भी अंक है वो लिख लीजिए, 3 4 5, ठीक है। और रिमाइंडर कितना दे रहा है आपको? इसके नीचे 1 2 और 3, ठीक है। अब आप रिमाइंडर को निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो इसमें यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो संख्या है उसमें सेम रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है अपने को। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, आप लिख लीजिए ए के माइनस जो भी आपका नंबर है, रिमाइंडर मतलब नंबर मतलब रिमाइंडर, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। ये ए मतलब क्या है? ये आपका, ये एलसीएम मान लीजिए, एल के प्लस एलसीएम, जो भी आपका एलसीएम आएगा वो के में, के आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग, और रिमाइंडर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। सबसे पहले आपका एलसीएम निकालेंगे स्टार्टिंग वाली संख्या का, क्या आएगा आपका? 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा बताइए? 60, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एलसीएम निकालने का तरीका वही, गुणा कर लीजिए आप सीधा,
और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम सीधा गुणा ही होता है। तो 60 के मैंने आपको बताया कि आपको अपना अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है आपको, इक्वल 2। अब आपको पूछा क्या इसने, अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या पूछी उसने। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं के की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 60 माइनस 2 58, जो कि क्या है, जो कि क्या है 2 अंकों की संख्या है। अपने को चाहिए क्या, 3 अंकों की। अगर मैं के इक्वल 2 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, 120, 120 माइनस 2 मतलब कितना आएगा, 118। कितना आ गया आपका, 118, 118। और इसके अंकों का योग पूछा है इसने, वो संख्या कौन सी है, 118, और उसका अंकों का योग कितना हो गया आपका, 8 और 2 10। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपको, 2 नंबर दिए गए हैं जिनका रेशियो 4 और 7 है। एचसीएफ आपको 26 दिया गया है। आपको सम ऑफ नंबर पूछा गया है। ठीक है, आपको नंबर पता होना चाहिए। जैसे नंबर जो होते हैं आपके, जो भी संख्या दी होती है ना, वो होता क्या है वैसे तो एग्जैक्टली, जो भी ए संख्या है आपकी, वो एच सी एफ इंटू एच सी एफ होता है, और जो बी संख्या है वो भी बी इंटू एच सी एफ होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा। अब इसने पूछा है क्या है, कि उन संख्याओं का योग। तो मैं क्या करूँगा सीधा, या तो 4 इंटू 26 प्लस 7 इंटू 26, ये निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को 26 कॉमन निकाल लेंगे। 26 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, 6 2 8 और 2। ठीक है, 286 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता होगा, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट चलें अपन, समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1026, 2052 और 41 से 200 विभाजित करने पर क्रमशः 2 4 और 6 शेषफल देती है। देखिए, पहले अपने ये तो पता होना चाहिए पहले आपको कि निकालना क्या है। ये बड़ी से बड़ी पूछा है, मतलब आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। आपको पहले तो मेन चीज़ ये है कि पता होना चाहिए कि क्या निकालना है। तो आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे अपन। और देखिए क्या है आपका, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। 1026, 2052 और 4100। आपका पता है कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है, और यहाँ पे 6 शेषफल बच रहा है। तो पता है, अगर मैं इस जो शेषफल इसको घटा लूंगा तो वो मेरे को वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो उसके एचसीएफ से हमेशा मतलब जो विभाजित होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो 1024 आ जाएगा मेरे पास, 2048 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 40 संजू। ठीक है, तो आपको पता होगा अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मुझे यहाँ से सीधा दिख रहा है कि ये इसका डबल है। सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 गुणा करूँगा, 2 गुणा करूँगा, और ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 गुना है। ठीक है, एचसीएफ इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप सीधा बता सकते हैं वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 1024। ठीक है, जिसमें आपको इक्वल रिमाइंडर मिल रहे थे। ठीक है, ये मतलब जो रिमाइंडर चाहिए थे इनको, ये मिल रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा 1024। अगर आपको 1024 नहीं मिलता, मतलब ये एचसीएफ नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में जो भी यहाँ से डिफरेंस आता है उसका भी डिफरेंस निकालते हैं, और वो उस संख्या का जो फैक्टर है वो देखते हैं। अगर उससे विभाजित होता है तो ठीक, नहीं तो उसके भी फैक्टर करके देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कि एचसीएफ क्या आता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 506, 3 4 और 5 और 230 सेंटीमीटर में, सब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर मीटर में नहीं है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई दें ताकि जो तीनों मतलब आयाम है इसको नाप सके। मतलब ये पूछ रहा है आपसे क्या, एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। मुझे यहाँ पे एक प्राइम नंबर दिख गया है, कौन सा, 23। अब मुझे पता है कि 23 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, आपको दिख रहे होंगे सारे। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि या तो ये 23 दूना 46। देखिए, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट गए यहाँ से, कि 30 हो नहीं 15 और 30 तो वैसे ही कट गए, 15 और 30 तो हो ही नहीं सकता एचसीएफ। क्लियर दिख रहा है आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 46 से डिवाइड कर, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं 46 एचसीएफ ले लूँ या फिर 23 ले लूँ। तो अब आप 46 तो इसलिए नहीं ले सकते कि इस अंक, जो अंक है, ये वाला अंक है, लास्ट वाला डिजिट जो है, आपको थोड़ा दिमाग वहाँ सोचना पड़ेगा। ठीक है, माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि अपन लास्ट में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता जब 5 वगैरह होता है कुछ तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अपन 2 मतलब 23 दूना 46 तो एचसीएफ ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या बैठेगा, 23। अब आप देख लीजिए डिवाइड करके कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
23 दूना 46, 23 दूना 46, ठीक है। ये तो हो गया आपका 23 से कम 23 कितना बचे, 11 बचा, 23 पंजे 115, ये डिवाइड हो रहा पूरा, और ये तो हो ही रहा है 10, ठीक है। अगर आपसे नंबर्स पूछते हैं कि कितने नंबर्स में होंगे तो ये 15, 10, 22, 15 और 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एचसीएफ निकालना का तरीका आपको आ गया होगा, और ऐसा नहीं निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और विधि बता देता हूँ मैं आपको एचसीएफ निकालने की। जैसे मेरे को निकालना है इसका एचसीएफ, तो मुझे कैसे, मैं क्या करूँगा, 230, कोई भी दो संख्या ले लें आप, और 345 में भाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 345 में 230 माइनस करूंगा इसमें से 5, 4 में 3 गया तो 1, और 1, 115, ठीक है। मैं इसमें 230 का भाग लगाऊंगा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्या जा रहा है, 15 दूना 30, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 115 हो सकता है, यह तो 115 होगा, ये 115 मतलब यह इसका कोई फैक्टर, ठीक है। तो 115 का क्या फैक्टर हो सकता है, 115 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 23 इंटू 5। अब 5 तो हो नहीं सकता, आपको दिख रहा होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो आपको एक ही फैक्टर बच रहा है, वो आपका 23, ठीक है। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। ये बेसिक मेथड है, ये आप निकाल के बताएंगे मुझे, आपके पास 10 सेकेंड है। आप संख्या लिख लीजिए, कितना है, 64754984 4132, ठीक है। अब इसमें आपने पूछा है कि, आपको पूछा गया है इक्वल रिमाइंडर दे, तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी, क्यों इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 9, 8 और 9 17, 10 और 4 14, और 4 5 और 1 6, ठीक है। ये हो गया आपका, और 2 5, और यहाँ कितना बच रहा है, 8, ठीक है। 852। मैंने आपको बताया था कि या तो ये इनका कोई डिफरेंस, इनका भी डिफरेंस निकालेंगे अपन, तो कितना आएगा, 2 और 9 11, 6 और 3 9, और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 2 और 9 11, 8 3, और 8 और 6 14, ठीक है, 639। या तो 639 से ये डिवाइड होना चाहिए दोनों संख्याएं, या फिर इसके किसी फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 639 से डिवाइड हो रही क्या, नहीं हो रही, लेकिन मैं एक और फैक्टर निकालता हूँ उसके, तो क्या हो सकता है, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 सारी 63, 9 एकम 9 इंटू 9, ठीक है। ये हो सकता है, या तो 71 होगा, या 71, या इनमें से किसी का जो फैक्टर होगा वो होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं 71 से डिवाइड करके दूंगा, पहले तो इसको 71 इंटू तीन ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी भी कोई भी फैक्टर होगा जिससे आपको ये डिवाइड करके देखना है। तो मुझे पता है कि जैसे 9 से हो सकता है, लेकिन अपने को एचसीएफ ढूंढना है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो मैं पहले 71 इंटू 3 से ट्राई करूंगा, यानी 200 कितना आएगा, 71 इंटू 3 सत्य 21, 213, 213 से कट रहा है क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 से करके देखते हैं, सत्य 21, 7 और 2 9, और 7 2 14, ठीक है। तो ये 1491, यानी 213 से ये डिवाइड हो रहा है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं, 852 को अगर मैं 213 से डिवाइड करूंगा तो कितना, पीछे से 4 बार में चला जाना चाहिए, 4 3 12, और 13, सॉरी गलती हुई कुछ, 213 इंटू 4, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 2 8, ठीक है। 852 ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा, उसने पूछा है कि जो डिविजिबल है, मतलब जो आपका एचसीएफ है उसका योग पूछा है इसने, 213 का योग कितना है, अंकों का योग। तो आपको पता चल रहा है 2 और 1 3 और 1 3, मतलब 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। एक्स के अंकों का योग पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा आपका 6। अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है या कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप एक बार बता दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसको सुधार के वापस आपको बता पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ आएगा उन सबको इससे डिवाइड कर देना वापस, जो एचसीएफ आएगा आपका उन सबको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट देख के कि आंसर क्या है इसका। शायद 8 11 13 है, या फिर 8 11 15 है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। इसका आंसर है आपका 8 11 13, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था लास्ट, जो डीएफसी सेल हुई थी 2018 वाली, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, आप डीएफसी सेल वाला क्वेश्चन खुद करेंगे। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, जिसे 7 8 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 8 शेषफल मिले।
तथा 7, 8, 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भैया आपको मैंने बताया इसका तरीका, 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए, शेषफल जो रिमाइंडर लिख लीजिए यहाँ पे 4, 5 और 8 है। अब आप यहाँ से माइनस करके देखिएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ कि इन सब का एलसीएम के -3। अब इन सब का एलसीएम तो आपको पता ही है, 8 7 56 इंटू 11। तरीका आपको पता है, 6 ऐसा कैसे, 6 ने 5 11 और 6, ठीक है 616। ये -3 ये आपका वो संख्या है, ठीक है, जो भी आपकी संख्या है। अब आपको पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो मैंने आपको इसे भी बताया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या। आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, कौन सी, 900, 9999, ठीक है। अब इसको 613 से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टाइम जाएगा तो 613। मुझे रिमाइंडर चाहिए, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है अभी, 6, 8 और 3, 3, 8, 6, 9, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बार में जा सकता है क्योंकि 6 6 36 होता है, तो यहाँ मैं 6 बार करके देखूँगा, 6 3 18, 6 और 1 7 और 6 6 36, ठीक है। ये हो गया आपका 1 9 और यहाँ पे 1 9 1, ठीक है। 151, कोई गलती होगी क्या, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है, 7 और कोई गलती होगी, शायद मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं वापस से, 9 9 9 और 613 से भाग लगाऊंगा मैं, तो पहले आएगा 613, 6 8 और यहाँ पे 386 और ऊपर से 9 उतारा मैंने। 6 से भाग लगाऊंगा मैं वापस, 6 से गुणा करूँगा मतलब 36 के समथिंग आएगा। 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 6 और 1 7 और तो ये गलती यहाँ पे हुई है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है, समझ में आ गया मुझे। वापस रिपीट करता हूँ मैं आपको, देखिए 7 8 और 11 का जो एचसीएफ आया था वो गलत हो गया था। एचसीएफ मतलब यहाँ पे मैंने संख्या गलत लिखी, 613 नहीं, वो 616 है, ठीक है। जो 616 एचसीएफ आया था, ठीक है, तो मैंने 613 ले लिया गलती से, इसलिए वो गलत हो रहा है। 616 से भाग लगाना है मुझे, 616 से 9 9 9 और 9, ठीक है। अब भाग लगाते हैं अपन, 6 1 टाइम जाएगा, 6 1 6, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 8, यहाँ 3। अब यहाँ से ऊपर 9, अगर मैं यहाँ से 6 टाइम करूँगा तो 36, यहाँ से 36 का 6 36 और 6 और 3 9 और 6 36, ठीक है। अब माइनस करते हैं अपन, 3 9 और 9 और 4 13 और यहाँ पे बचा है आपका 1, तो 143, ठीक है 143। अगर मैं 999 जो आपकी संख्या है आपने जो मानी है 999 में से 143 माइनस कर देता हूँ, तो आपको वो संख्या मिलेगी जो 613 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। तो ये आपको 6 5 8 और 9, 9856, ठीक है। लेकिन अपना अपना जो नंबर था वो आपको पता है 9856 - 3 था, पता है आपको, मैंने बताया था 616 के -3, ठीक है। आप एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं, के की वैल्यू पुट कीजिए तब तक जब तक आपका 4 अंक के पास नहीं पहुंच जाए, लेकिन वो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं उसमें कि के की वैल्यू फाइंड करने में, तो आप वो करिएगा, नहीं तो आप भाग विधि का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहाँ कितना मिलेगा, 9 8 5 3। अब आप इसका योग निकालेंगे, 5 और 3 8 और 8 16 और 9 25, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 25। सॉरी अगर कोई गलती हुई हो तो, ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कीजिएगा, 101% आपका बनेगा। अगर आप कहें तो मैं इसको भी ट्राई करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा एक बार कि कैसे क्या है इसका, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, पर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये है कि आपको थोड़ा सा आगे की सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे क्वेश्चन रहता है एलसीएम एचसीएफ तो रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो रहता है उसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया क्वेश्चन को। इसने पूछा है पहले तो 2/3 और 3/4 का एचसीएफ, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि इस फ्रैक्शन जब होता है तो उसमें क्या करते हैं अपन, ऊपर वाले अगर जिसका जो पूछा होता है वो निकालते हैं, पहले ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। और सेकंड आपसे पूछा गया है एलसीएम काई का 5/6 का और 7/8 का, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालने का तरीका वही कि ऊपर वाला एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए, तो ये दो। अब इसने पूछा है इन दोनों का जो ये जो दो संख्या है इसका एलसीएम पूछा है आपसे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया, 1/12 और 35/2 का एलसीएम पूछा है आपसे।
तो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है 35 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है 2। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लेंथी हो जाए क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ का आपको बेसिक ही पता होना चाहिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो मैंने आपको अभी बताया, एलसीएम लीजिए 6 5 30 के +1। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैं अगर यहाँ पे क्या लूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी है, अगर मैं 1 लूंगा तो 30 आ जाएगा, छोटी है। 2 लूंगा तो 60 आ जाएगा, अगर 3 लूंगा तो 90 आ जाएगा। 90 + 1 91। इससे अगर मैं 4 लूंगा तो 120 आ जाएगा, 3 अंकों की चली जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो सीधी कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने आपको भी बताया फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका वही तरीका है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है इसने 225, एलसीएम दे रखा 225, और महत्तम दे रखा 5, और एक संख्या दे रखी है उसने 25। आपको एक सेकंड संख्या निकालनी है जो भी है, 25 से काटेंगे 25 नम 225 और 9 पंजे 45। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मैं भी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 4 घंटियाँ हैं, 4 6 8 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ये 12 बजे एक साथ बजी थी, बजना आराम करती है, तो आपको पुनः कितनी बजे ये एक साथ बजेगी। ठीक है, इसमें आपको समस्या ये रहती है कि ये कभी हॉर्स में आ जाता है, कभी मिनट्स में आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा एक बार कि कैसे क्या है। ठीक है, जो यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए। मैं इन सब का एलसीएम निकालूंगा, इसको तरीका वही है कि एलसीएम निकालना है 6 8 और 14। एलसीएम निकालने का तरीका वही कि सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 7 × 2 है ये, इसमें 4 नहीं है लेकिन मेरे को 4 चाहिए, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 नहीं है, ये 3 ऐड कर दिया, हो गया मेरा, ये मेरा एलसीएम है जो भी है। मल्टीप्लाई करूँगा मैं आपसे क्या, 4 दूना 8 या 24, 24 × 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168 सेकेंड। 168 सेकेंड को मैं अगर मिनट में बदलना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड + 48 सेकेंड। ठीक है, आता होगा आपको अगर इस तरीके से बदलना, तो ये 2 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, जो भी आंसर है आपका 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकेंड पे ये वापस साथ में बजेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है अगर हुआ तो, ये आप कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया है। वैसे तो सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यही तरीका है इसका करने का। मैंने संख्या मान ली 3x, मतलब एचसीएफ मैंने मान लिया, आप लोगों को एचसीएफ चाहिए, अभी तो एचसीएफ नहीं है अपने पास, तो मैं एचसीएफ मान लेता हूँ x। ठीक है, 3 × 4 × x। ठीक है, और 240 एलसीएम दिया हुआ है, और x मेरा एचसीएफ है, तो x से एक x कट जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ गई 20। तो आपको छोटी संख्या पूछी है तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 20 या 60। ठीक है, बड़ी संख्या पूछता तो 20 चौक 80। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, क्वेश्चन सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप घर पे कर लीजिएगा, सिंपल है कोई। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब बड़ा भी है और अच्छा भी है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप जो बेसिक मेथड है उसी से करें। वैसे तो जिसने राकेश यादव की बुक कर रखी होगी उसको ये क्वेश्चन आता होगा, और ये DFCL 2018 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, DFCL 2018 का क्वेश्चन है ये, मैं आपको करवाता हूँ स्टार्ट। ये है आपका, देखिए इसमें सबसे नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए, जो नीचे से दिए हुआ है ना, भागफल अंत, भागफल प्रारंभ से अंत तक भागफल दिए हुए हैं, तो आपको नीचे से लिखना है, यानी 5 1 3 और 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ लिखना है जो संख्या दी है, भाजक जो बचता है 63 इंटू +0 इज इक्वल, इस टाइप से बनाइए, एक फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, गुणा कर लीजिए आप यहाँ से, 3 5 15 और 6 5 30 और 6 5 30। ठीक है, और 1 31, 315। ठीक है, अब यहाँ पे 315 गुणा करना है आपको इंटू 1 प्लस जो भी आपका यहाँ पे ये बचता है, ये वाला आपको जोड़ना है यहाँ पे, फर्स्ट वाली जो संख्या दी है। ठीक है, 63, 315 प्लस जोड़ेंगे अपन तो कितना जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 378। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ 378 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 315 जोड़ना पड़ेगा, 315 जोड़ना पड़ेगा, ये 315 है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला है वही जोड़ना है आपको, ध्यान रखना। 8 या 24 कितना बचेगा यहाँ पे, 8 या 24, 7 या 21 और 23,
और 3 तिया 9 और 2 11, 1134, ठीक है। 1134 प्लस 378, 378 कितना आएगा? 8 और 4 12, 7 और 3 10 और 1 11। कोई गड़बड़ होगी क्या? 8 तिया 24 सही है। 300, सॉरी ये 315 है, 315 जोड़ना था मैंने, गलती से गलत चीज़ जोड़ दी है। एक जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ 315 जोड़ना है अपने को, 300, ठीक है। 5 और 4 9, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 1449, ठीक है 1449। अब यहाँ पे 1449 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1449 इंटू 1 प्लस 378, यहाँ 378 जोड़ना था, वहाँ ऊपर ही जोड़ दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो 1449 प्लस अगर मैं 378 करना चाहूँ तो कितना आएगा? 9 8 17, 7 4 11 12, 3 4 7 और 1 8 और 1, ठीक है 18 27। अब इसने पूछा क्या है आपको? इन दोनों का योग, इन दोनों का योग पूछा है। 9 और 7 16, 4 2 6 1 7, 4 8 12 और 3 3276। जो भी आपका आंसर होगा वो 3276 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सिंपल तरीका है करने का, यही है कि आप इस तरीके से लिख लीजिए नंबर्स और नोट करते जाइए, ठीक है। मैं वापस से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से नंबर नोट करना स्टार्ट करना है, नीचे से जो लास्ट डिजिट है। 5 इंटू 63 प्लस 0, ये आपका रिमाइंडर जो भी आपका, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 315। इसी टाइप से वापस आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? ठीक है 315 इंटू 1 प्लस 63, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है, कितना आया था अपना? 378, ठीक है। मेरे को कैलकुलेशन याद हो गई इसलिए, क्योंकि 2 3 बार कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन। अब इसके बाद 378 इंटू 3 प्लस 315, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1449। और फिर से आप यहाँ पे 1449 इंटू 1 करेंगे प्लस यहाँ पे 378 करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1827। और इसने पूछा है आपसे इन दोनों संख्याओं का योग, तो आप निकाल लीजिए 3274, ठीक है। आपको इसी टाइप से करना है इस सवाल को, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हैं और बेसिक ही है, अच्छा है, अच्छा है। और राकेश यादव की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपने अगर राकेश यादव की बुक कर रखी है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप घर पर ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस निकाल लीजिएगा, इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, उसके जो फैक्टर होंगे वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। एचसीएफ एलसीएम का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और कोई दिक्कत होती है आपको तो आप बता सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है।